संडे एनिमे रिव्यू में आपका स्वागत है एंड आज हम इन 10 एनिमेस की बात करने वाले हैं जिसमें से हमारा गेनोशिया एंड लिटिल मिस वैम्पायर कैंट सक राइट मैंने ऐड कर दिए हैं। हमारा नोराहारा हिरोशी लंच स्टाइल एंड जो हमारा टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग है सीज़न 2 उसके बदले में, ठीक है। एंड आज क्योंकि हमारी त्यौहार चल रहा है हमारा दिवाली का एंड आपको पता है कितना खतरनाक त्यौहार होता है, हमारे सब बिजी रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें पटाखे वटाखे फोड़े जा रहे हैं बाहर, तो मैं जितना हो सकता है उतना छोटा करने की कोशिश करूँगा एंड शॉर्ट्स एक्सप्लेनेशन करूँगा, ठीक है। तो हमारा जो पहला एनिमे होने वाला है वो है गेनोशिया। इसका जो हमारा पहला एपिसोड है उसमें हमारा होता है कैसे हमारा एक लड़का होता है वो उठता है अपने कोल्ड स्लीप टाइप में से एंड ये इस लड़की से मिलता है, जिसके बाद ये और लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिनके बाद हमारी उनकी पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। एंड ये पता चलता है कि गेनोशिया नाम का हमारा एक पैरासाइट टाइप का है जो कि एक बॉडी के अंदर घुस जाता है एंड जो हमारे ह्यूमंस हैं उनको किल करने की कोशिश करता है। जिसके बाद ये हमारा भी ना एक स्पेसशिप में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं एंड उस स्पेसशिप में हमारे 5 लोग हैं, जिन 5 लोगों में से एक हमारा गेनोशिया है। तो यहाँ पे फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि इंसान जिसके अंदर गेनोशिया है वो कौन है। एंड फिर यहाँ पे एक वोटिंग टाइप का सिस्टम चलता है जिसमें हम एक इंसान को वोट करेंगे कि जो लगता है इनको गेनोशिया हो सकता है एंड इस इंसान को कोल्ड स्लीप में डालेंगे, जिसके बाद अगर जो गेनोशिया का थ्रेट है वो बंद हो जाता है तो इसका मतलब वो गेनोशिया थे, एंड नहीं होता है तो इसका मतलब अभी भी गेनोशिया हमारे बीच में है। जिसके बाद ऐसे ही करते रहते हैं, हमारे एक कैरेक्टर के बाद दूसरे कैरेक्टर हमारे जाते रहते हैं कोल्ड स्लीप में एंड आखिरी में हमारे 2 कैरेक्टर बच जाते हैं। एंड जैसे हमारे 2 कैरेक्टर बचते हैं, जो हमारा गेनोशिया रहता है, हिल्ड की हमारी गेनोशिया रहती है एंड ये आखिरी तक बच जाती है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है कि ये शायद गेनोशिया नहीं है, इसलिए ये बच जाती है एंड ये हमारे मेन कैरेक्टर को मार देती है एंड यहीं पे हमारा एनिमे खत्म हो जाता है। एंड लेकिन लास्ट में हमें दिखता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको जो हमारी फीमेल ने एक पावर टाइप की दी थी, यहाँ पे ये वाली जो पावर टाइप की दी थी इसके मदद से वो टाइम ट्रैवल करता है बैक में, मतलब रिटर्न बाय डेथ टाइप की उसको एक एबिलिटी मिल जाती है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एनिमे है हमारा इनएक्सप्रेसिव काशीवाड़ा एंड एक्सप्रेसिव ओटा। तो ये हमारा स्वीट सा रोमांटिक स्टोरी है जी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। इस वाले एपिसोड में जो हमारा ओता है वो हमारी काशीवाड़ा के साथ लाइन एक्सचेंज करता है, जिसके बाद से वो एक दूसरे के चैटिंग करते हैं क्लास में ताकि वो उस चैट के थ्रू इसके जो एक्सप्रेशन हैं वो बाहर निकाल पाएँ। एंड लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता है एंड टीचर उसको डांटता रहता है। फिर हमें टीचर की साइड की भी दिखाई जाती है कि मतलब कैसे वो अपने स्टूडेंट्स जो क्लास के हैं उनके साथ अच्छे से रहना चाहता है, लेकिन उसका एक स्कैरी फेस है इसलिए मैं भी उनके साथ अच्छे से नहीं रह पाता, ये वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड ये सारे ही होता है हमारे पहले उसमें पार्ट में, काफ़ी ठीक एंड अच्छे अच्छे मोमेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है नेक्स्ट पार्ट में ये लड़की जो होती है हमारी प्रेसिडेंट टाइप की, वो इसको चैलेंज देती है कि हम दोनों कितने एक्सप्रेसिव हैं, इसलिए हम दोनों एक कंपटीशन करते हैं जिसमें हम बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। एंड ये फिर वही करते हैं कि इनके गंदे गंदे नंबर आते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें लेकिन बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं दिखाते। लेकिन बाद में जो हमारी होती है, ओके बहुत ही खतरनाक से बमता ही है, लेकिन जो हमारी काशीवाड़ा होती है बाद में जब हमारे प्रेसिडेंट को क्यूट बोलती हैं उसके बाद वो शर्मा के अपना एक्सप्रेशन दिखा देते हैं एंड वाला जो हमारा कॉम्पिटिशन है वो हार जाती है। उसके बाद हमारा अगला पार्ट होता है जिसमें काशीवाड़ा एंड ओता जो है वो हमारे स्टोर रूम जो होता है ये जिम का, वहाँ फंस जाते हैं, मतलब इनको लॉक कर दिया जाता है वाला सीन। जिसके बाद ये दोनों वहाँ पे रहते हैं एंड वो काशीवाड़ा वो बताती है कि कैसे उसको गोस्ट से डर लगता है एंड वो तो उसको डराने की कोशिश करता है एंड उसी के बीच में हमारे टीचर वहाँ पे आ जाते हैं एंड उनको इस हालात में देखते हैं बहुत ही अच्छा एपिसोड था, मतलब ठीक है, स्पेशली लास्ट पार्ट का। इसके बाद हमारा अगला है लेट दिस क्रेविंग सोल रिटायर। तो इस वाले में ओवरऑल क्या होता है, जो हमारा किराया है वो ट्रैवलिंग कर रहा है वेकेशन टू वेकेशन एंड इनके साथ हमारे थोड़े बहुत इंटरेक्शन दिखाते हैं, कैसे जो हमारी टिया है उसको जो हमारी इसकी बिग सिस्टर है उसको बहुत ज़्यादा टीज कर रही है, ट्रेन कर रही है वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद किराए बार बार इंसिस्ट करता है, मतलब बार बार बताने की कोशिश करता है कि सिर्फ हम एक वेकेशन में है, कोई ट्रेनिंग नहीं करेंगे एंड कोई भी जो हमारे वेपन्स हैं उनके साथ नहीं छेड़ेंगे एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद जो पहला स्टॉप होता है वहाँ जाते हैं आराम से, वहाँ पे एक अच्छे से घर के अंदर अपना आराम कर रहे होते हैं। लेकिन जो बाहर होता है हमारा वो बहुत ज़्यादा क्योटिक हो जाता है क्योंकि जो हमारा बाहर है वहाँ एक एलिमेंटल आ जाता है, जो हो ये जो हमारे किराए के पीछे पड़े हुए हैं लोग उनको उससे डील करना पड़ता है, यहाँ पे वगैरह वगैरह चीज़ें करते हैं। जिसके बाद जब दूसरे दिन हमारा किराया बाहर निकलता है बोलता है कि इन लोगों की वजह से जिन्होंने उस एलिमेंटल को हराया वो आराम से जी पाया, मतलब आराम से रेस्ट कर पाया। जिसको जब वो थोड़ी देर बाद सुनते हैं हमारे ये पार्टी उसको गुस्सा आ जाता है एंड दोबारा उसके पीछे भाग देते हैं। एंड जो हमारी टीना है ना वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है क्योंकि उसको लगता है कि इसके साथ रहने से कुछ ना कुछ चीज़ें होने वाली हैं एंड जो भी ये चीज़ करता है वो एक ट्रायल टाइप का है उसके लिए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस है, मतलब स्ट्रेस्ड है, ठीक है। एंड बीच में जब ये फाइट कर रहे होते हैं ना दोनों लड़कियाँ पिंक हेड वाली, तो एक वो निकाल देते हैं एक केमिकल टाइप का जो कि बाहर फेंक देता है एंड उसकी वजह से मॉन्स्टर जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। अगला आगे क्या होता है, जो हमारे नेक्स्ट सिटी में जब ये जाते हैं तो वहाँ ना ऑक्स हमला करने वाले होते हैं, लेकिन जो हमारे इनके रहते हैं एक डॉग टाइप में एंड एक यहाँ पे बड़ा सा ह्यूमन टाइप का एक सोल्जर टाइप का रहता है ना,
वो हमारे जो मॉन्स्टर होते हैं या ऑर्क्स होते हैं उनको मार देते हैं। एंड उसके बाद जो यहाँ पे पार्टी क्राई के पीछे आती है उनके साथ भी लड़ाई होती है। एंड उसके बाद दोबारा एक एलिमेंटल वहाँ पे आ जाता है, फायर एलिमेंटल, जिसको हमारा जो ये रहता है उसको दोबारा हराना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा इन दोनों का सीन चलता है जहाँ पे एक डेट टाइप का हो रहा है एंड जिसमें वो एक पेस्ट्री टाइप का होता है वो खा रहे हैं। एंड टीना फाइनली जो होती है हमारी, वो उसकी जो कंसर्न रहता है कि कैसे उसको लगे ये सब ट्रायल व्रायल होने वाला है और के साथ वो चीज़ें बताती हैं, एक रिलीफ टाइप का फील करती हैं। लेकिन उसी के बाद दोबारा से उसका जो रिलीफ होता है वो चला जाता है, क्योंकि जो क्राई है वो एक ऐसे माउंटेन में जाने वाला है जहाँ मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर होते हैं। इसके एक्सप्रेशन देख के मज़ा ही आ जाता है यार। तो यहीं पे हमारा अच्छे से एपिसोड खत्म हो जाता है। ठीक है, तीसरा वाला नेक्स्ट एनिमे हमारा लिटिल मिस वैम्पायर काइंड सक राइट। ये भी काफ़ी अच्छा सा एनिमे रहा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा एनिमे वर्ल्ड है उसमें वैम्पायर जो है वो थोड़े नॉर्मल टाइप में है। एंड ये जो हमारी वैम्पायर है ना, ये थोड़ी बहुत कूल एंड अपने आप को वैसे पोर्ट्रे करती हैं। एक दिन क्या होता है, जो हमारा मेल कैरेक्टर है ना, ये वैम्पायर है ना, वो साफ़ कर रहे होते हैं, क्लीनिंग कर रहे होते हैं रूम क्लास की। एंड उसी के बीच में जो हमारी वैम्पायर लड़की रहती है उसको भूख लग जाती है एंड वो अपना उसका जो पेट होता है गड़गड़ाने लग जाता है, जिसके बाद ये ऑफर करता है कि आप मेरा खून चूस लो। एंड ये बहुत चीज़ें बोलती है कि कैसे भी मैं कभी जो ब्लड जो होता है अच्छे से सक नहीं कर पाती एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरे को आदत है इंजेक्शन टाइप की लेने की, जिसकी वजह से आप मेरा जो खून है वो सक कर सकते हो। जिसके बाद ट्राई करती है तो एक बच्चे के रूप में बदल जाती है। एंड काफ़ी अच्छा सा मूवमेंट रहता है। एंड इसको ना एक मदर की तरह फील होता है जो अपने बच्चे को मतलब ब्रेस्ट फीड टाइप में कर रहा है। ठीक है, वो भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट था। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा खून चूस लेती है तो ये थोड़ा बेहोश टाइप में भी हो जाता है। दूसरे दिन ये उससे मिलता है, हल्का फुल्का बातचीत होती है उनके बारे में कि कैसे इसके हंगर की वजह से इसको ब्लड पीना पड़ता है एंड इसी की वजह से थोड़ी भुक्का टाइप में भी बन जाती है क्लास में। लेकिन अपनी जो कूल पर्सनालिटी टाइप की होती है वही अपने दिखाने की कोशिश करती हैं। एंड दूसरे दिन हमारा जो लड़का रहता है वो क्लास में बोलता है जब ये खाना खा रही होती है कि खाना मत खाओ, मेरा ब्लड चूस लो। एंड जिसके बाद अब जो हमारा लड़का होता है उसको अपना ब्लड ऑफर करता है एंड काफ़ी अच्छा सा मूवमेंट रहता है यहाँ पे भी। एंड ये फिर यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही होती है तुम्हारा अपना खून चूसने की एंड एक परफेक्ट वेन ढूंढने की जिससे वो ब्लड सक कर सकें। नेक्स्ट फिर हमारा एक टेरेस वाला सीन रहता है जिसमें लड़का बोलता है कि आपके पास विंग्स नहीं है या वगैरह वगैरह चीज़ें। जब यहाँ पर खाना वाना खा रहा होता है तो लड़का इसको एक स्वीट ऑफर करता है जो ये ना एक मिमिक्री टाइप की करता है, उस मतलब जो स्वीट है उसके पीछे से बात करता है एंड इसको खाने की कोशिश मतलब इसको खिलवाने की कोशिश करता है वो चीज़। जिसके बाद दोबारा इसको ब्लड सक करवाता है एंड कुछ ही देर बाद जिसका टिफ़िन का क्लोथ टाइप का रहता है वो उड़ जाता है। जिसके बाद जो हमारी वैम्पायर लड़की रहती है वो अपने पंख निकाल के उड़ती हैं। एंड इसी अच्छे नोट पे हमारा जो फर्स्ट एपिसोड आता है वो ख़त्म हो जाता है। तो काफ़ी सही लगा मुझे एंड होपफुली अगले एपिसोड भी अच्छे आए। नेक्स्ट हमारा स्पाई एक्स फैमिली, जिसमें हमने देखा था पिछले एपिसोड में कि कैसे इसके फ्रेंड्स या जहाँ ये रहता है हमारा लॉयड, वहाँ एनिमीज़ ने अटैक कर दिया है, बॉम्बार्डिंग कर दी है एंड इसको लगता है कि इसके फ्रेंड एंड बहुत सारी चीज़ें जो हो गई हैं। लेकिन इसकी मदर आती है एंड इसको फिर एक सेफ्टी में ले जाती है। फिर इसके बाद ये हमारी जो मदर की फैमिली रहती है शायद उधर जाते हैं, जिसके बाद वहाँ भी बॉम्बार्डिंग हो जाती है हमारी एंड ये वहाँ से भागता है अपनी मम्मी को ढूंढने के लिए। लेकिन इसकी मम्मी का मेरे ख्याल से देहांत हो चुका है। एंड जो हमारे ये फिर होता है कि शोल्जर बन जाता है। शोल्जर के बाद ये बहुत सारे फाइटिंग वाइटिंग करता है, किल्स करता है एंड फिर हमारा फ्रैंकी से मिलता है। एंड फ्रैंकी के मिलने के बाद इसको थोड़ी बहुत हंसता है, मुझे लगता है पहली बार ही हंस रहा है वहाँ पे। ये बोलता है कि पहली बार उस समय के बाद मुझे एक ह्यूमन मिला, एक ह्यूमन दिखा एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। ठीक है, एंड फिर यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करता है कि कैसे वायलेंस डिफरेंट तरीके से परसीव करा जाता है, जिस चीज़ के लिए यूज़ होता है हमारा फ्रैंकी। कि अगर तुम नॉर्मली वायलेंस करोगे तो हर लोग उसको अपोज करेंगे, लेकिन अगर कोई लड़की मतलब कोई लड़का चीटिंग कर रहा है तब उसको अगर कोई लड़की मारती है तो वो हैप्पीनेस एक्सप्रेस करते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें। उसके बाद जो हमारा फ्रैंकी है वो एक्चुअली में एनिमी सोच चल रहा है, लेकिन वहाँ से भाग जाता है। इसलिए जो उसके पीछे सोल्जर्स आते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं, उन पर गोली बरसाने लग जाते हैं। जिसके बाद वो भागता है क्योंकि इसको चोट लग जाती है उस गन शूटिंग में, तो इसको अब वो कर देते हैं, वो खाना वाना बनाने की उसमें ड्यूटी में लगाते हैं। इसी के बीच में जो इसके 3 फ्रेंड्स हैं जो मैंने बोला था कि शायद मर गए थे पिछले एपिसोड में, वो मरे नहीं थे, वो जिंदा थे। जब उनसे मिलता तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, यहाँ पे रोने भी लग जाता है। बहुत अच्छा लगता है यार मोमेंट। लेकिन उसी के बाद हमें न्यूज़ आती है कि जिस ब्रिगेड में अटैक करने गए थे दूसरी सोल्जर्स के साथ, वो ब्रिगेड में सारे के सारे लोग मर जाते हैं। बहुत ज़्यादा एक रेकलेस टाइप का अटैक था। ठीक है, जिसके बाद इनके टोकन्स बाहर आते हैं जो कि हमारा लॉयड लेता है। उसी के कुछ टाइम बाद हमारा जो होता है एक यहाँ पे ऑफिसर टाइप का आता है जो कि इसको हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके लिए हायर कर देता है। एंड फिर हमारे यहीं पे थोड़ा बहुत बताते हैं कि कैसे इसने एक नकली नाम यूज़ कर रखा है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद फाइनली डिसाइड करता है एक सीक्रेट एजेंट बनने का। एंड यहाँ पे उसकी जो पुरानी आइडेंटिटी होती है वहाँ पे वो ख़त्म करवा देते हैं एंड नई आइडेंटिटी उसकी शुरू हो जाती है जो कि एक लॉयड वाली है। इसके बाद इसको एक शॉप टाइप का लगता है, जिसके बाद वो ड्रीम से उठ जाता है
एंड जब ये उठ जाता है उसके बाद इसको पता चलता है ये बेहोश क्यों हुआ था। वो इसलिए हुआ था क्योंकि आन्या हमारा उसको टोनिट्रस मिला था। एंड थोड़ी बार आन्या उसको पैटिंग करती है, हेड पैटिंग, जो कि काफ़ी अच्छा मूवमेंट था, ठीक है। एंड मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। एंड फाइनली हमारे ब्रेकफास्ट टाइप का एक हमारी स्टोरी जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंस, सैड एंड वगैरह वगैरह से इसको एक होलसम टाइप में लेके ना वो बहुत अच्छे से करा गया था। मुझे अच्छा लगा, मतलब इतना एक वो नहीं लगा कि अब्रप्ट टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा द ब्रांडिस कोर्ट मैजिशियन। तो ये वाले एनिमे में क्या होता है, जो हमारे 4 लोग रहते हैं हमारे पुराने स्कूल टाइम के, वो दोबारा मिल जाते हैं। एंड एक हमारा जो फ्लोर बॉस है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक सा आ चुका है, तो ये जा रहे हैं 3-4 उस फ्लोर बॉस को मारने के लिए। एंड फिर यहाँ पे कुछ हमारे स्केलेटन टाइप्स के रहते हैं, उनको मारता है हमारा ये वाला लड़का, इसका नाम ऑर्नेस्ट है शायद, ठीक है। एंड इसी के बीच में हमारा जो ये लड़का होता है एक चीज़ सेंस करता है जिससे फाइट करता है, एंड वो हमारा ग्रिम रीपर टाइप का रहता है, जो कि इन्होंने इसको जानबूझ के नहीं बताया था इसके स्किल्स को टेस्ट करने के लिए। तो उसके बाद हमारे जो स्केलेटन मॉन्स्टर्स होते हैं उनको हराते हैं, ठीक है। एंड फिर हमारे वहाँ से बाहर निकलते हैं अच्छे खासा, अपना मैजिक यूज़ करके अपना बूस्ट करते हैं एबिलिटीज़ को, एंड वहाँ से बाहर निकलते हैं। उसके बाद हमें दिखता है कि ये लड़का जो है एक मॉन्स्टर अपने पीछे भगा रहा है, जो कि एक फ्लोर बॉस टाइप में है। एंड उसके बाद ये इसकी हेल्प करते हैं उस फ्लोर बॉस को मारने में। एंड काफ़ी अच्छे अच्छे अटैक्स किए जाते हैं, काफ़ी अच्छी एनिमेशन भी है इस चीज़ की, पता नहीं क्यों, बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसके एनिमेशन। इसके जो कलर्स हैं वो जस्ट राइट फील होते हैं, पता नहीं क्यों। उसके बाद जब इन्होंने फाइट वाइट करा, अपने ओवर पावर्ड एबिलिटीज़ टाइप में थे, वो सारी चीज़ें दिखाई एंड इस मॉन्स्टर को हरा दिया। जिसके बाद जो हमारे लड़का रहता है जिनको उसने सेव करा था, वो इसके बारे में बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड कैसे वो चाहता है कि ये लड़का एक अटैकर बने, मैजिशियन नहीं, एंड इसलिए उसको एक तलवार टाइप में भी देता है ये चीज़ देता है, जो कि एक तलवार में कन्वर्ट हो जाती है। एंड उसके बाद हमें न्यूज़ आती है कि कैसे जो इन्होंने फ्लोर बॉस को हराया था वो एक नहीं है, बहुत सारे हैं, एंड उसमें से भी एक खतरनाक वाला फ्लोर बॉस है जिसको इनको हराना है, ठीक है। तो यहीं पे हमारे ये वाला थर्ड एपिसोड खत्म होता है, एंड काफ़ी ठीक था। उसके बाद है दिस मॉन्स्टर वांट्स टू ईट मी। ये अभी भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। ये वाले एपिसोड में हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता चली। सबसे पहले तो इसको जब ये फोर्सफुली हमारे फायरवर्क्स मिल जाती है एंड उसके साथ अच्छा सा मोमेंट टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती है, लेकिन जब हमारी लड़की भीड़ में अकेली हो जाती है उसको ऐसी चीज़ें याद आने लग जाती है जो याद नहीं करना चाहती थी, एंड वो चीज़ें है उसकी फैमिली के बारे में। एंड उसी के साथ हमें उसकी फैमिली के पास्ट के बारे में पता चलता है कि कैसे उसकी फैमिली जो है उसने उनको मरते हुए देखा अपने आंखों के सामने, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, सांस नहीं ले पाती हैं, बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग सा फील करती हैं, ठीक है। फिर हमारी नीली वाली लड़की उसको ढूंढती है, जिसके बाद वो उसके साथ बात करने की कोशिश करती है। यहाँ पे वो बताने लग जाती है कि कैसे उसकी जो फैमिली है उसके सामने उनकी डेथ हुई थी। वो कार में ट्रैवल कर रहे थे, उनका एक फर्स्ट ट्रिप टाइप का कुछ था जिसमें उसके पेरेंट्स की जो हमारी कार थी उसमें एक्सीडेंट हो जाता है, एंड जो उसके भाई, मदर एंड फादर रहते हैं वो कार के साथ बर्न हो जाते हैं, ये बच जाती हैं एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। तो उसके बाद जो हमारी शियोरी है, ब्लू हेड वाली लड़की, जो कि हमारी मरमेड भी है, वो उसको बताती कि कैसे ये लड़की हमारी जो हिनाको है, हमारी मेन हीरोइन, वो मरना चाहती है, इसलिए जो उसकी स्मेल है वो एक डेड वेल की तरह स्मेल आती है। एंड जो हमारी शियोरी है वो चाहती है जो हमारी हिनाको है, ये येलो हेड वाली लड़की, वो जो मरने वाली चीज़ है उससे हट के जीने वाली चीज़ में आए, एंड तब वो उसको खाए। एंड वो भी बोलती है कि कैसी वो कॉन्ट्रडिक्टिंग चीज़ है, ठीक है। ये वाला व्हेन यू स्टार्ट टू थिंक आई डोंट वांट टू डाई एंड आई वांट टू लिव लॉन्गर, आई विल कम एंड ईट यू, ये वाला चीज़ होता है यहाँ पे। फिर इसके बाद हमारे ये फेस्टिवल में चल जाते हैं, जहाँ जो हमारी रेड वाली फ्रेंड होती है इसकी, वो इसको देख लेती है। एंड दूसरे दिन जब ये अपना अच्छे से मूड में जा रही होती है, वो इससे कन्फ्रंट करती है कि कैसे कि तुमने फायरवर्क देखा, जिसमें ये झूठ बोल देती है उसको। एंड जो हमारी रेड हेयर वाली लड़की रहती है वो थोड़ी सैड टाइप में हो जाती है मेरे ख्याल से, बट ऐसा दिखाते हैं कुछ हो जाती है सैड टाइप में, देखना हाँ, ऐसा सीन दिखाते हैं जिसमें मुझे लगता है ये थोड़ी बहुत सैड है या बिट्रेड फील करती है। दूसरी बात जो हमारी ये हिनाको होती है, वो शियोरी को बोलती है कि कैसे जो मेरी रेड हेयर वाली फ्रेंड है उसने जब मैं अकेली थी मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद मेरे साथ रही, एंड काफ़ी ज़्यादा मैं उसको पसंद करती हूँ, इसलिए उसको मत बताना कि हम फेस्टिवल में गए थे, वरना उसको एक बेट्रेयल टाइप का फील होगा, जो कि उसको हो चुका है, ऑफकोर्स इसको पता नहीं है। एंड इसके बीच में हमारी जो शियोरी रहती है, एक मॉन्स्टर आता है वहाँ पे, उसको किल करती है, एंड थोड़ी देर बाद ही हमारी रेड हेयर वाली लड़की वहाँ पे आ जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। मुझे नहीं पता ये शॉक क्यों हुई है, क्योंकि इसने जो हमारे योकाई है उसको देखा, या फिर कुछ और भी हो सकता है, लेकिन शायद योकाई की वजह से ही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तोजिमा वांट्स टू बी अ कामेन राइडर। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कैसे हमारा एक वो आ चुका है शॉक का टाइप का, एंड जो हमारे मेन हीरो एंड हीरोइन है यहाँ पे आ जाते हैं, अपना ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा खासा सीन देखने को मिल गया आपको। एंड उसी के बाद यहाँ पे जो रियल शॉकर टाइप का रहता है वो वहाँ पे आ जाता है, एंड जो हमारे नकली शॉकर्स रहते हैं उनको पीट देता है। एंड जिसके बाद जो हमारे कामन राइडर है, टक्कल है, वो इसके साथ फाइट करते हैं हमारे शॉकर के साथ, एंड इसको पीट देते हैं। एंड काफ़ी अच्छा मूवमेंट रहता है, लिबरेटेड फील करते हैं, क्योंकि जो हम ऐसे से चाहते थे वो इनको फाइनली मिल चुका है। लेकिन थोड़ी देर बाद हमारा एक दूसरा शॉकर आ जाता है वहाँ पे, जो कि एक मॉन्स्टरिस्ट टाइप में इसका फेस रहता है, ये कन्वर्ट हो जाता है मॉन्स्टरिस्ट टाइप में फेस में,
एंड ये मॉन्स्टर भी हमारा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि कैसे इन्होंने एक शॉकर जो है उसको हरा दिया है। जिसके बाद ये फाइट नहीं करता है वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद ये थोड़ा बहुत ये जो हमारी फीमेल होती है एंड जो हमारा मेल होता है वो एक दूसरे से बात करते हैं कि कैसे फाइनली हमें एक शॉकर देखने को मिला एंड हम उससे फाइट कर सकते हैं वगैरह वगैरह, जो ये हमेशा चाहते थे वो चीज़ के बारे में बात करते हैं। थोड़ी देर बाद जो हमारे यहाँ पे कैफ़े में जहाँ ये बैठे थे उसका जो मैनेजर होता है वो वहाँ पे आता है एंड बोलता है कि कैसे ये दोनों के शॉकर के बारे में बात करते हैं एंड अपने जो शॉकर का उसके साथ एक्सपीरियंस है वो भी बताता है, मतलब शॉकर को देख रखा है एंड उसके साथ चीज़ें एक्सपीरियंस कर रखे हैं। उसके बाद उनको टेल बताते हैं कि कैसे कि बचपन में जब वो इंसान से मिले जो कि बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स गिराता था एंड फिर उसके साथ वो अच्छा खासा फ्रेंडली हुए थे क्योंकि उनको वेजिटेबल्स देते थे, लेकिन उसके वेजिटेबल्स की वजह से उनके नेबर्सहुड एंड बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती थी। इसलिए एक दिन उनके नेबर्स ने ये 2 लोगों को भेज दिया इसको पीटने के लिए एंड वहाँ से भगाने के लिए। जिसके बाद जो हमारा आदमी रहता है वो शॉकर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड इन दोनों को पीट देता है एंड जो हमारा हाउस था उसमें फायर लगा के वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो ये मैनेजर है ना उसके यहाँ पे गर्लफ्रेंड आ जाती है एंड वो थोड़ी बहुत जेलस हो जाती है क्योंकि यहाँ पे ये इसके साथ बैठा हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बहुत ज़्यादा करेज इकट्ठा करके हमारी जो फीमेल है उसका लाइन नंबर मारता है ताकि वो कांटेक्ट में रह सकें, ठीक है। नेक्स्ट सीन होता है जिसमें वो बोलती है डू यू लव मी एंड बोलता है ऑफ कोर्स आई डू। अगला सीन हमारे स्कूल में होता है जिसमें जो ये हमारा स्कूल का स्टूडेंट है जिसने कन्फेस करा था अपनी टीचर को, वो उसके बारे में ड्रीम कर रहा होता है कि कैसे अब उसको ब्लैकमेल करने वाला है ये चीज़ करने में वो चीज़ करने में एंड वगैरह वगैरह। थोड़ी देर बाद ही जब हमारे वहाँ जाता है एक स्टोर रूम टाइप का जिम का जो होता है वहाँ जाता है एंड देखता है कि हमारी दो लड़कियाँ हैं वो एक साथ बात कर रही होती हैं, जिसमें जो हमारी वाली लड़की है वो उस मैनेजर की गर्लफ्रेंड है एंड अपने जो पोनी लगा के है वो ऐसे दिखने लग जाती हैं, चश्मे निकाल के ऐसे दिखने लग जाती हैं। जिसके बाद वो बताती कि कैसे जो भी लड़की मेरे बॉयफ्रेंड के क्लोज आई उसको मैं पीट देती थी एंड भगा देती थी एंड फिर उसके बाद मैडम बोलती कि मैं उसको पसंद नहीं करती है, वहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन हमारी जो ये उसकी गर्लफ्रेंड रहती है मैनेजर की वो उसको रोक देती है एंड कहती है कि कैसे वो शॉकर के बारे में बात करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसकी गर्लफ्रेंड खुद एक शॉकर है एंड फिर हमारी जो शॉकर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है एंड यहाँ पे हमारा वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टोरिंग आफ्टर द एपोक्लिप्स। तो याला एनिमे का भी तीसरा एपिसोड हमारा काफ़ी चिल था। जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं उनको प्यास लगती है तो वो बताते कि कैसे ये पानी को है उसको पीने लायक बनाते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें, सर्वाइवल का अपना जो होता है। नेक्स्ट इनको एक घर मिलता है जहाँ ये खाने के लिए ढूंढते हैं एंड इनको खाना मिल जाता है तो वो खाना बनाते हैं। फिर उसके साथ थोड़े बहुत फ्लैशबैक्स भी रहते हैं हमारे बीच बीच में जिसमें जो हमारी फीमेल जो ब्राउन हेड वाली हैं वो अपने सिस्टर के साथ मूवमेंट्स देखती है जो हमारे अपोक्लिप्स से पहले वाले थे। उसके बाद ये हमारे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे होते हैं। अभी ये हमारे एक उसमें जा रहे होते हैं स्टोर टाइप में जहाँ पे हमारे बाइक वाइक रखे रहते हैं और सो उन्हें लगा लेकिन वहाँ पे कोई बाइक नहीं थे क्योंकि बहुत सारा टाइम भी हो चुका है एंड वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए वहाँ पे बाइक लाते हैं फिर वहाँ से हटा देते हैं टाइप में। उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे मांगा वांगा जो चीज़ें रहते हैं मैगजीन टाइप के रहते हैं उन चीज़ों को भी पढ़ते हैं यहाँ पे एंड जब वहाँ से बाहर निकलते हैं तो ये थोड़ा बहुत कहते हैं कि चलो स्विमिंग करते हैं हमारे ओशन में जिसके बाद ये थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉमेडी सीन रहता है। उसके बाद फाइनली हमारा स्विमिंग कर ही लेते हैं और आखिरी सीन में हमें दिखाते हैं कि कैसे एक रेडियो टाइप का सिग्नल जो होता है हमें वो ये पकड़ती है एंड उस रेडियो सिग्नल में हमें सिंगिंग दिखाई देती है एंड कैसे कि एक रेडियो ऑफिस या रेडियो स्टेशन टाइप का भी चल रहा है, मतलब जो सिंगिंग जो है उसको ब्रॉडकास्टिंग करते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। एंड इसी पे हमारे वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगला एनिमे है हमारा यूनिकॉर्न्स ऑर्डिनरी डेज वाला। तो याला अपने जो फोटो खींची थी लास्ट एपिसोड में उसको देख रही होती है एंड गिगल टाइप में कर रही होती है यहाँ पे। फिर हमारा आता है डॉज बॉल वाला गेम जिसमें लड़की बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ जाती है क्योंकि इसको लगता है योनोकुन डॉज बॉल नहीं कर पाएगा, डॉज बॉल में डॉज नहीं कर पाएगा एंड उसको चोट लग जाएगी। लेकिन इसको नहीं पता कि यूनो जो है हमारा बहुत ज़्यादा एथलेटिक है एंड उसके साथ जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स होते हैं उसके बावजूद भी वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले करता है, इतने अच्छे तरीके से प्ले करता है कि वो लास्ट स्टैंडिंग मैन बन जाता है हमारे अपोजिट टीम का। एंड जो हमारे उसके सामने रहती है वो होती है हमारी योशिडा, जिसके बाद ही बहुत ज़्यादा वो हो जाती है कि क्या करूँ मैं इसको मार नहीं सकती क्योंकि इसको लग जाएगी वरना, तो वो ऐसी फेंक देती है बॉल जो कि वहाँ से बाहर को ट्रैवल कर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लड़का रहता है वो डॉज बॉल रहता है उसको इसके ऊपर फेंकता है, जो हमारा यानो होता है वो जानबूझ के आउट हो जाता है। जिसके बाद ये बोलते हैं कि तुम जानबूझ के आउट हुए एंड काफ़ी काइंड इंसान हो। एंड फिर इस चीज़ को बोलने के बाद जो हमारा लड़का है वो काफ़ी एक नॉर्मल तरीके से एक रिएक्ट करता है, जिसके बाद जो हमारी फीमेल है उसको लगने लग जाता है कि ये जानबूझ के प्रिटेंड कर रहा है कि उसको इसकी फीलिंग्स के बारे में पता नहीं चल रहा है। एंड उसकी थोड़ी देर बाद हमें एक सीन दिखाते हैं जिसमें एक लड़की एक लड़के को हेल्प करती है एंड उसी की थोड़ी देर बाद वो दीवाना हो जाता है, जिसको देख के जो हमारी फीमेल योशिडा है वो शॉक हो जाती है कि हमारे यानो है उसको कैसे पता नहीं चल रहा हमारे फीलिंग्स के बारे में। एंड उसके थोड़ी देर बाद एक आदमी के साथ इंटरेक्शन होता है जो कि हमारे यानोकुन के फादर होते हैं एंड जो हमारे यानोकुन जैसे एक्सीडेंटल है ना
एंड इसके फादर भी सेम है। तो जो यानोकुन को मिला है एक्सीडेंटल वाली चीज़ वो जेनेटिक है। एंड फिर ये यानोकुन के फादर की हेल्प करती है उसको घर पहुंचने में, एंड वहाँ पे फिर हमारा यानोकुन भी आ जाता है, जिसके बाद इसको घर में बुलाते हैं, चाय वाय पिलाते हैं या पानी वानी, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक टाइप में। एंड उसके बाद जब हमारा फादर देखता है ना कि हमारे योशिडा जो यानो है उसकी हेल्प कर रही है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से उसकी केयर करती हैं, उसको पता चल जाता है कि हमारी जो फीमेल है वो उससे प्यार करती है। एंड यहाँ पे ये बॉक्स दिख रहा है आपको, ये सारे बैंडेजेस हैं, क्योंकि इनको चोट लगती रहती है तो उन्होंने एक पूरा शेल्फ बना रखा है बैंडेज ही बैंडेज के लिए। उसके बाद जो हमारा यानोकुन है वो बाहर जाता है थोड़ा शॉपिंग के लिए, एंड उसके बीच में जो हमारा फादर रहता है वो हमारी फीमेल को बताते हैं कि कैसे हमारा लड़का है वो इसको चोट वोट लगती रहती है मेरे वजह से, जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के बारे में ही सोचता है। ज़्यादा जो लोगों की फीलिंग्स होती है, कैसे वो फीलिंग्स उसको एक्सप्रेस कराते हैं, उसके बारे में वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको वो नहीं कर पाता, सुलझा नहीं पाता या समझ नहीं पाता, ठीक है। इसलिए जो आपकी जो फीलिंग्स हैं उसके लिए वो इसी की वजह से नहीं समझ पाना, ठीक है। एंड फिर वो बोलता है हमारा फादर इससे योशिडा से कि कैसे आप मेरे बच्चे के साथ, मेरे लड़के के साथ अच्छे से दोस्त बना रहना। फिर हमारा यानो वापस आ जाता है एंड दोबारा से एक अच्छा मोमेंट रहता है यहाँ पे। एंड फिर ये लड़की समझ आती है कि जो हमारा ये लड़का है ना वो अपने तरीके से जो फीलिंग्स हैं अपनी वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, थैंकफुल होने की कोशिश करता है, वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। और ये इसी नोट पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लास्ट में हमें थोड़ा बहुत इसकी इंटरेक्शन दिखाते हैं एक ओल्ड लेडी के साथ जो कि हमारे कैंडी शॉप टाइप में चलाती है, एंड वो भी काफ़ी अच्छा सा मूवमेंट था कि कैसे इतना एक्सीडेंटल होने के बावजूद भी इसने इस शॉप में कभी कुछ नहीं गिराया एंड कभी इसको चोट नहीं लगी। एक बार लगी थी लेकिन वो बाहर लगी थी, ठीक है। तो आज के हमारे 10 एपिसोड यहाँ पे खत्म हो चुके हैं एंड होपफुली आपको पसंद आया। मैंने थोड़ा शॉर्ट टाइप में भी कर दिया, बट आई होप आपको पसंद आया हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर आया हो, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। एंड क्योंकि ये वीडियो कल आने वाली है तो आपको दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।